दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि जब से फिलिस्तीन और इजराइल की ये वॉर शुरू हुई है, ये जंग शुरू हुई है, तब से ही सब मुसलमानों की नज़र बड़ी बड़ी मुस्लिम कंट्रियों पर टिकी हुई है, जैसे तुर्की, ईरान और भी बहुत सारे देश हैं। सऊदी अरब से तो शुरू से ही किसी ने कोई उम्मीद नहीं रखी, क्योंकि जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि सऊदी के जो हुक्मरान हैं वो अमेरिका के पूरी तरह से तलवे चाटते हुए नजर आते हैं। और ये बात में कोई शक भी नहीं है, क्योंकि आज भी आप देख सकते हैं कि सऊदी सबसे ज्यादा नरम दिल बना हुआ है अमेरिका और इजराइल के लिए। बहरहाल दोस्तों, आप जैसा कि अच्छी तरह से जानते हैं कि तालिबान जो कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है, उसका बहुत ज़्यादा दबदबा माना जाता है पूरे ही मुस्लिम कौम में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तालिबान आखिर क्यों इतना चुपचाप है फिलिस्तीन और इजराइल के मसले पर? यही आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कि पूरी दुनिया की एक तरह से उम्मीद की किरण बना हुआ तालिबान आज फिलिस्तीन पर इतना खामोश क्यों है। कभी अमेरिका को हराने वाला तालिबान आज फिलिस्तीन पर कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, या वो इजराइल के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यही। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जब से ही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ये जंग शुरू हुई है, तब से ही बिल्कुल शुरू से ही अरब मुस्लिम देशों की हुकूमतों की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं। मगर इन सारे अरब मुस्लिम देशों और हुकूमतों के अलावा एक और भी ऐसी हुकूमत है कि जिसको इस वक्त दुनिया के ज्यादातर मुसलमान ढूंढ रहे हैं, और वो हुकूमत कोई और नहीं बल्कि अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत है। जहां एक तरफ शुरू से बाकी अरब मुस्लिम देश इजराइल को लगातार धमकियां दे रहे हैं और सिर्फ बातों से काम चला रहे हैं, तो वहीं तालिबान हुकूमत तो ऐसी है कि जिसके शायद अभी तक आप में से ज्यादातर लोगों को बयान भी नजर नहीं आए होंगे। ऐसी है कि जिसके शायद आपने कभी कोई धमकी भी नहीं सुनी होगी। यही वजह है कि आप में से भी ज्यादातर लोगों के दिमाग में लंबे वक्त से यही सवाल होगा कि आखिर फिलिस्तीन में जब ऐसे हालात हैं तो इस वक्त तालिबान कहाँ है, आखिर तालिबान नजर क्यों नहीं आ रहा है। दोस्तों, वैसे तो ज्यादातर लोगों को यही उम्मीद थी कि इजराइल और फिलिस्तीन के मैटर में तालिबान इजराइल के खिलाफ सख्त एक्शन लेने वाले मुस्लिम देशों और मुस्लिम हुकूमतों में सबसे आगे होगा। ऐसा सोचने के पीछे बहुत सारी वजहों में से एक मेन वजह यह भी थी, क्योंकि जहां एक तरफ ज्यादातर अरब मुस्लिम देश अमेरिका और यूरोपियन देशों के इन्फ्लुएंस में रहते हैं, उनके दबाव में रहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो तो इन सारे लोगों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। दूसरी तरफ ये सारे देश भी तालिबान को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं। ऐसा सोचने के पीछे एक और वजह यह भी थी कि क्योंकि पिछले कुछ वक्त में ये देखा गया कि तालिबान को तो ऐसे लोगों के लिए मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है कि जो लोग अपनी जमीन के लिए जंग लड़ रहे होते हैं, क्योंकि तालिबान ने भी पिछले लंबे वक्त से दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों से सिर्फ और सिर्फ अपनी जमीन को बचाने की खातिर जंग की है। उसने न सिर्फ किसी दौर में दुनिया के सुपर पावर की हैसियत रखने वाले यूएसए को हराया था, बल्कि आज के दौर के सुपर पावर अमेरिका को, पूरे नेटो के ग्रुप को भी हरा दिया था। बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि गौर करने वाली बात तो ये भी है कि सन 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल हासिल किया था, तो हमास उन चंद ग्रुप में से एक था कि जिन्होंने तालिबान को उनकी इस कामयाबी पर सबसे पहले मुबारकबाद दी थी। मगर इन तमाम चीजों के बावजूद भी तालिबान की तरफ से मदद करना तो दूर की बात है, बल्कि फिलिस्तीन के सपोर्ट में खुलकर बयान भी नहीं आए हैं। इस लंबे पीरियड में इक्का दुक्का जो बयान आए भी हैं, उनमें इजराइल का खुलकर विरोध करने से परहेज किया गया है। ज्यादातर फिलिस्तीनी लोगों के हकों के बारे में बात की गई और यहाँ कहा गया कि फिलिस्तीनी लोगों को उनकी जमीन हासिल करने का पूरा हक है। दोस्तों, सिराजुद्दीन हक्कानी का वो बयान कि जो किसी भी तालिबानी बड़े लीडर्स की तरफ से दिया गया इस मैटर पर इकलौता बयान है, उसमें भी यही कहा गया कि वैसे तो हम दूसरों के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करते, मगर एक मुसलमान होने की हैसियत से हम दुनिया के सारे मुसलमानों से हमदर्दी रखते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप में से भी बहुत सारे लोगों ने जब इजराइल और फिलिस्तीन की जंग शुरू हुई तो देखा होगा कि शुरुआत में ही इस तरह की न्यूज़ पड़ी होगी, जिसमें बार बार ये दिखाया जा रहा था कि तालिबान की तरफ से ईरान, इराक और जॉर्डन जैसे देशों से इजाज़त मांगी गई है कि अगर वो लोग अपनी ज़मीन हमको दे दें, मतलब गुजरने के लिए दे दें, तो हम अपने फाइटर्स भेज देंगे और तालिबान इजराइल से जंग करेगा। मगर दोस्तों, आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि यह खबर बाद में पूरी तरीके से झूठी साबित हुई थी। तालिबान की तरफ से ना तो इस तरह की कोई मांग की गई थी और ना ही इस तरह का कोई क्लेम किया गया था। मगर दोस्तों, अब सवाल यही है कि आखिर तालिबान की इस खामोशी और मिजाज के पीछे की वजह क्या है। तो अलग अलग एक्सपर्ट इसके पीछे अलग अलग वजह बता रहे हैं, मगर जो कुछ कॉमन वजह है उनमें से पहली वजह तो ये है कि तालिबान चाहता है कि इस मैटर को खुद अरब देश मिलकर ही आपस में सुलझा लें, और वो नहीं चाहता कि वो किसी दूसरे के मैटर में पड़ने की वजह से उस तरह की कोई गलती करे, या फिर उस तरह का कोई फैसला ले कि जिस तरह की गलतियां या जिस तरह के फैसले उसने आज से 20-25 साल पहले लिए थे, जिसकी वजह से उसकी एक बार फिर से लंबी जंग में उसे कूदना पड़ा था। बावजूद इसके कि जब वह खुद इजराइल और फिलिस्तीन की लोकेशन से बहुत दूर बैठा हुआ है, फिलिस्तीनी लोग अरबी हैं, मगर उसके बावजूद भी ज्यादातर अरब देशों का इस मामले में खुलकर इंटरेस्ट ना लेना भी
तालिबान को दूर रहने के लिए इंस्पायर कर रहा है। साथ ही साथ एक वजह यह भी है क्योंकि तालिबान तो खुद ही एक लंबी जंग लड़ने के बाद अभी 1-2 साल पहले ही अफगानिस्तान पर कंट्रोल हासिल करने में कामयाब हुआ है और उसको तो अभी दुनिया भर के ज्यादातर देश रिकॉग्नाइज भी नहीं करते हैं, मतलब मान्यता भी नहीं देते। यही वजह है कि खुद भी वो जानता है कि अगर वो इस मामले में इंटरफेयर करेगा और कूदने की कोशिश करेगा तो बजाय फिलिस्तीनियों का कुछ भला होने के इंटरनेशनल लेवल पर ज्यादा नुकसान ही हो सकता है। इसके उलट पिछले लंबे वक्त से तालिबानी हुकूमत अपने आप को रिकॉग्नाइज कराने के लिए दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देशों से कांटेक्ट कर रही है। हालांकि दोस्तों, तालिबानी अपनी इन कोशिशों में काफी हद तक कामयाब होता हुआ भी नजर आया है। छोटे देशों को तो छोड़ ही दीजिए, बल्कि रशिया और चाइना जैसे बड़े बड़े और ताकतवर देशों से भी उसके रिश्ते बने हैं, बल्कि दोस्ताना भी हुआ है और इन दोनों के साथ इसकी बड़ी बड़ी डील्स भी हुई हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के मैटर पर तालिबान ने जो दूरी बना रखी है, इसकी सबसे बड़ी अगर कोई वजह है तो वो कुछ और नहीं बल्कि अफगानिस्तान के अंदरूनी हालात हैं। हम सभी जानते हैं कि भले ही कुछ मेजर फैक्टर्स की वजह से अफगानिस्तान की करेंसी अच्छा परफॉर्म कर रही है और दुनिया को हैरान कर रही है, मगर जो अफगानिस्तान की इकोनॉमी है या दूसरे सेक्टर्स हैं वो अभी भी पूरी तरीके से लड़खड़ा रहे हैं। गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और इकोनॉमी, ये इस वक्त अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और इन तमाम तर बड़ी बड़ी मुसीबतों के बीच अब अचानक से अफगानिस्तान की तालिबान की गवर्नमेंट के सामने एक और नया चैलेंज आ चुका है और वो नया चैलेंज है उन 17 लाख रिफ्यूजी का कि जिनको पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में भेजा जा रहा है। ये दरअसल वो अफगानी लोग हैं कि जो किसी न किसी दौर में पाकिस्तान में आकर रहने लगे थे, यहाँ के माहौल मतलब कि जंगों की वजह से परेशान होकर, मगर अब एक डेडलाइन के जरिए बहुत कम वक्त में ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से इन सबको अफगानिस्तान में वापस भेजा जा रहा है। तो अब तालिबानी हुकूमत के सामने ये बड़ा चैलेंज है कि पहले से ही लड़खड़ाते हुए देश के अंदर इतने कम वक्त में इन सारे लोगों को कहां पर आबाद किया जाएगा, इनको घर कैसे मिलेगा, इनको रोजगार कैसे मिलेगा और इनकी जिंदगी को एक नॉर्मल रूटीन पर कैसे लाया जाएगा। तो अब हम आसान शब्दों में ये कह सकते हैं कि तालिबान ऑलरेडी अपने अंदरूनी मामलात में इतना ज्यादा उलझा हुआ है कि वो फिलिस्तीन और इजराइल के मैटर में इंटरफेयर कर ही नहीं सकता है। और अगर तालिबानी हुकूमत ऐसा करना भी चाहे तो अफगानिस्तान के जो पिछले 40-50 साल से लगातार वार को झेल रहा है, उसके हालात ऐसे बचे ही नहीं है कि वो इस चीज को बर्दाश्त कर सकेगा। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने एकदम से अपना दोगलापन दिखाकर उन सारे तमाम तर रिफ्यूजीज को अपने देश से निकलने का ऑर्डर दे दिया है और कह दिया है तुम्हारी यहाँ पर कोई जगह नहीं है, तुम अफगानिस्तान चले जाओ। हालांकि वो लोग मजबूरी में आकर ही 17 लाख लोग आकर पाकिस्तान में बसे थे क्योंकि यहाँ पर वॉर चल रहा था, जंग चल रही थी। लेकिन अब कोई मुस्लिम देश पाकिस्तान को तो कुछ कहेगा नहीं क्योंकि वो तो सिर्फ ऐसी जगह ही कहते हैं ना जहाँ पर सिंपैथी मिल सके। बहरहाल इन 17 लाख रिफ्यूजीज के बारे में क्या कहेंगे जब मजलूम फिलिस्तीनियों को उनकी ही जमीन से उन खुद को ही निकाला जा रहा है, तब मुसलमान कुछ नहीं कहते तो इन 17 लाख रिफ्यूजीज के बारे में क्या कहेंगे। बहरहाल दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों में जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटे के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।